हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आपका गुड लक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वेलकम। ओके स्टूडेंट, तो अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे, तो इसी के आगे अपन विविध प्रश्नमाला 6 के आज क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, है ना। तो उसके आज अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं विविध प्रश्नमाला के। ओके स्टूडेंट, तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, अपना आरबीसी का चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन दे रखा है अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और ये x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है, ये फलन दे रखा है अपन को, तो f ऑफ 3 का मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें करना क्या है अपन को, देखो कंटिन्यूस तो अपन को फलन पहले से गिवन है, तो अपन बताओ कंटिन्यूटी के लिए करते क्या थे, बताओ। एक तो अपन एफ ऑफ ए मतलब से 3 की वैल्यू निकालते थे, और एक एल एच एल निकालते थे, और एक आर एच एल निकालते हैं अपन, ना। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है तब अपन बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूस है, सतत है। ठीक है, पर अपन को यहाँ पे चेक तो करना नहीं है, अपन को तो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक से काम चला लेंगे अपन। एल एच एल भी निकाल सकते हैं या फिर आर एच एल भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको पता है ये एल एच एल मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, तो किसी भी एक से अपन सोल्व कर सकते हैं अपन, है ना। और एक तरह से लिमिट है, तो आप डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हो लिमिट कॉन्सेप्ट से, तो भी मान आ जाएगा अपना। तो शुरू स्टूडेंट अपन शुरू करते हैं। अपन लगाते हैं कि मेथड फर्स्ट लगाते हैं अपना, कि अपना एफ ऑफ 3 है, 3 पे नहीं बात कर रहे हैं ना, एफ ऑफ 3 है, वो इसके एल एच एल के इक्वल होगा ना। तो अपन एल एच एल पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एल एच एल के लिए बात करें तो एल एच एल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या आता है, ए माइनस एच, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स से क्या जाएगा, 3 माइनस एच आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे अपन, 3 माइनस एच पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये ऊपर ये अपने पास बन जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एच, और थ्री माइनस एच का तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और क्या जाएगा माइनस का 9, अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा अपने पास 3 माइनस एच और माइनस 3। तो यहाँ से बताओ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो वो नीचे क्या बचेगा, माइनस एच बचेगा। तो आगे इसको अगर अपन सोल्व करके लिखें मान, तो आगे अपने पास बच रहा है एक्स बराबर में कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो बताओ ए स्क्वायर मतलब कितना आएगा, बताओ 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 एच आएगा, और प्लस एच स्क्वायर, और माइनस कितना है ऊपर 9 है, और नीचे क्या बच रहा है, केवल माइनस एच बच रहा है यहाँ पे। तो बताओ यहाँ से ये 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, ये तो ये वाला और ये 9 दोनों अपन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और तो बचा हुआ है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, माइनस एच से डिवाइड करते हैं इसको ना। तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों अपने, और इसको अपन माइनस एच से डिवाइड करते हैं अलग अलग। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 से, तो बताओ माइनस कट जाएगा तो 6 बचेगा, और एच स्क्वायर डिवाइड करें तो क्या बचेगा, माइनस का एच बचेगा। अब अपन लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं जीरो, एच का मान जीरो, तो 6 माइनस जीरो यानी कितना जाएगा, 6, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या आंसर है ना। तो या तो आप ऐसे कर लो एल एच एल आर एच एल से, ठीक है, या फिर अपन है ना इसमें लिमिट लगा के भी सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट लिमिट लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। देखो अपन लिमिट लगा के सोल्व कर सकते हैं इसको, कि अपना फंक्शन गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 दे रखा है। तो अगर एफ ऑफ 3 निकालना है अपन को, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, एल एच एल आर एच एल अलग निकाल कर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें यहाँ पे। तो एक्स टेंस टू कितना कर देंगे अपन, 3 पे निकालेंगे, वही वैल्यू आएगी इसकी। तो इसको अगर एक्स 3 पे सोल्व करना है तो लिमिट का होता क्या है कि पहले आप इसको ना पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लो आप। तो ये ऊपर है ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या अपन लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है। तो अगर आगे सोल्व करें लिमिट एक्स टेंस टू 3, ऊपर बनता हो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है इनटू में। तो ये अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये अप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स प्लस 3, और एक आ जाएगा एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस
3। तो बताओ ये वाला फैक्टर कट रहा है x-3 से x-3। अब इसको अपन सोल्व करने के बाद लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x से 3 पुट कर दिया और +3 और 3 और 3 कितना हो गया 6। तो ये भी सही है अपना आंसर है ना। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप और वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि f(x) इक्वल टू कितना है sin 3x अपॉन x वहन x नॉट इक्वल टू 0 और m वैल्यू जब दे रखी है x इक्वल टू 0 पे है तो m दे रखा है। और वही बोल रहा है कि फंक्शन क्या है अपना कंटिन्यूस है, संतत है, तो m का मान क्या होगा। ठीक है, तो कोई सा भी लगा लो आप, LHL RHL जो भी है, डायरेक्ट लिमिट लगा के सोल्व करते हैं अपन। 0 पे है ना, तो अपन डायरेक्ट 0 पे सोल्व करते हैं कि अगर इसका मान निकालना है अपन को, f(0) का मान निकालना है, तो f(0) का मान होना चाहिए बराबर इसकी लिमिट के। तो लिमिट, और ये कहाँ पे बताओ 0 पे टूट रहा है, तो अपन x टेंस टू 0 कर लेते हैं। अपन x टेंस टू 0 लिमिट लगाते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। कितना साइन कितना है 3x अपॉन x। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए बताओ, आपको पता है कि साइन के अंदर तो लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, सेम बटा सेम होता है ना, सेम बटा सेम। साइन के अंदर तो ऊपर जो एंगल सेम वही नीचे आना चाहिए, तब इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो ऊपर 3x है तो नीचे भी 3x लाना है अपन को। तो इसलिए इसको अपन क्या कर देंगे यहाँ पे कि साइन 3x अपॉन, यहाँ पे अगर 3x लिखते हैं तो मल्टीप्लाई 3 और कर देते हैं अपन, भाई 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा जी, आप बोलोगे सर इसका मान तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर इसका मान 1 हो गया तो अपने पास बच गया कितना 3 तो बच गया ना। अगर इसका मान 1 हो गया तो 1 × 3 बचा और इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही है, क्या ऑप्शन ही है। लिमिट सोल्व कर लो, या फिर आप लगाते हो LHL RHL तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि f(x) इक्वल टू दे रखा है अपन को log 1 + mx और माइनस log 1 - nx अपॉन x दे रखा है जब x नॉट इक्वल टू 0, और एक दे रखा है k वैल्यू है जब x इक्वल टू k पर। k पर कितना वैल्यू है इसकी, सॉरी 0 पे k वैल्यू है। तो इसके लिए भी अपन बराबर कर लेते हैं इनको इक्वल। f(0) का मान तो कितना k ही है ना, f(0) का मान k ही है, उसके बराबर सोल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें तो f(0) निकालना चाहें f(0), तो वो f(0) इक्वल ही होगा इसकी लिमिट के ऊपर ही। तो लिमिट अपन डायरेक्ट लगाते हैं, x टेंस टू 0 लगा लेते हैं, भाई 0 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अपने पास log 1 + mx और माइनस log 1 - nx, ये दे रखा है। और ये अपोन में x है ना, इसको अलग अलग, इसके अलग डिवाइड में लिख देते हैं x और इसके अलग में डिवाइड लिख लेते हैं x। भाई अपोन में x है, इसको दोनों को क्या कर दिया अपन ने, अलग अलग कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब एक log का ये फॉर्मूला होता है, लिमिट का फॉर्मूला आपको पता होगा कि log 1 + x और पूरे के अपोन में x है, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। log 1 + x अपॉन x होता है, इसका मान कितना होता है 1। तो इसमें क्या देखते हैं अपन, यहाँ पे सॉरी लिमिट भी होती है, x टेंस टू 0 होनी चाहिए। तो इसमें ये वाला मान और ये नीचे वाला मान सेम रहना चाहिए ना। 1+ के अंदर, 1+ के अंदर जो यहाँ पे मान होता है वही मान नीचे होगा। अगर दोनों सेम होंगे तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर अपन मान लें कि 2x है यहाँ पे, है ना, कि log अगर यहाँ पे 1 + 2x है तो नीचे भी क्या आना चाहिए 2x ही आना चाहिए। अगर ये 2x ही है तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला मान सेम होना चाहिए। तो ये अप्लाई अपन को यहाँ पे करना है इसके अंदर, कि देखो अपने पास ये लग रहा है इधर, इसके अंदर यहाँ पे 1 + mx है ना, तो नीचे भी क्या आना चाहिए m आना चाहिए इंटू में। यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए इंटू में n आना चाहिए। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे। तो अगर इसका मान निकालेंगे तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 0 और इसको लिख देंगे अपन log 1 + mx अपॉन यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन mx, और इनटू में क्या करना पड़ेगा अपन को m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेम सेम बन जाए। तो m से ऐसे माइनस log, अगर इसमें लगाएं तो यहाँ पे 1 - है nx, और यहाँ पे बताओ इनटू में क्या लिखेंगे अपन -nx लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे -nx, क्योंकि अपन को पता है यहाँ पे ऊपर माइनस का है तो ऊपर भी माइनस का ही आना चाहिए। और इनटू मल्टीप्लाई कितना कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का n, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे माइनस का n। तो अब इसका मान स्टूडेंट्स, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो यहाँ तो कितना बचेगा पास अपने पास m बचेगा यहाँ तो, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस होके यानी प्लस का n बचेगा। यानी अपने पास फाइनल जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ तो m बच रहा है और इधर n बच रहा है। तो यानी कि जो अपना इसका मान कितना जाएगा f ऑफ m प्लस n, अपना आंसर कितना जाएगा m प्लस n आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका अपना ऑप्शन सही कौन सा होगा, दूसरा वाला है ना, ख ऑप्शन राइट होगा इसका। ओके, तो अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, ऐसे इसमें क्या बोल रहा है कि ये एफ एक्स अपना गिवन है, एफ एक्स का एक मान तो है एक्स प्लस लैम्बडा जब एक्स लेस देन 3, 4 है जब एक्स इक्वल टू 3 पर, और 3x माइनस 5 है जब एक्स ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो ये मान है अपने पास, करें इसको सोल्व। और क्या कहाँ क्या दे रखा है उसको, संतत दे रखा है ना, x इक्वल टू 3 पर क्या दे रखा है, संतत दे रखा है, तो लैम्बडा का मान निकालिए इसके अंदर। तो बताओ अगर अपन को इसमें संतत दे रखा है तो इसका मतलब जो एफ ओ पी भाई कहाँ पे टूट रहा है, ये 3 पे, तो जो एफ ऑफ 3 वाला मान है वो बराबर होना चाहिए इसके एल एच एल के, एल एच एल बराबर होना चाहिए ना। एल एच एल यार से कोई सा ले लो, पर अपन को लैम्बडा मान निकालना है, लैम्बडा किस में आएगा, एल एच एल में आएगा यहाँ पे ना, लैम्बडा मान किस में आएगा, एल एच एल मतलब छोटे में, तो छोटे के लिए तो ये ऊपर वाला गिवन है अपन को, इसलिए अपन यहाँ पे एल एच एल कर लेंगे इक्वल। तो यहाँ पे अगर इसका मान निकालना है तो एफ ऑफ 3 पे तो मान कितना है इसका 4 है, तो यानी इसका मान तो कितना रखा है अपन को 4, और इसका मान निकालेंगे तो अपन लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और एफ ऑफ क्या आएगा यहाँ पे a माइनस एच, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस एच, और ये 3 माइनस एच मतलब कितना मान है, तो आप बोलोगे लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो यानी कि 3 से छोटा है, तो छोटा मतलब ऊपर वाले में रख देंगे अपन, तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एच और प्लस का लैम्बडा। अब अपन लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो अपने पास क्या बच रहा है, एक तो 4 था इक्वल टू यहाँ पे 3 और h का मान 0 और प्लस लैम्बडा। अब 3 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 4 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना बच जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो गया अपना 1 है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है अपना लास्ट वाला, है इसका ऑप्शन राइट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अपन को एफ एक्स के बराबर दे रखा है कोट एक्स, एक फलन है, और ये x इक्वल टू एन पाई बटे 2 पर क्या है, असंतत है, ऐसा मतलब डिसकंटिन्यूस है ना, ग्राफ टूट रहा है इसका। तो बताइए कि यहाँ पे n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो बताओ फंक्शन अपना कहाँ टूटता है, जहाँ पे ये अनडिफाइंड होता है। तो वैसे तो आप देखो कोट का मान जानते हो ना आप, कि कोट का मान इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है इसका, है ना, कोट 0 डिग्री या फिर पाई पे या फिर 2 पाई पे, या माइनस लगा दो इनके आगे, इस पे क्या होता है, ये 0 होता है ना। 10 तो किस पे होता है बताओ, पाई बाई 2 पे होता है, और ये 0 पाई 2 पाई इन पे होता है, ध्यान रखना अभी। यानी कि मतलब कोट एक्स है ना, x इक्वल टू एन पाई पे, एन पाई पे हमेशा क्या देगा, इन्फिनिटी मान देगा, यानी कि अपरिभाषित, और यानी यहाँ पे इसका ग्राफ टूट रहा होगा, तो एन पाई पे देगा। और यहाँ पे एन क्या होता है अपना, इंटीजर होता है, एन क्या होता है, इंटीजर, तो इस पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पर अब अपने यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे एन पाई ने क्या दे दिया अपन को, एन पाई बटे 2 दे दिया अपन को। इसका मतलब ये जो एन पाई बटा 2 है ना, ये एन पाई बटा 2 ये क्या रहना चाहिए, ये अपना पूर्णांक रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए। अगर ये पूर्णांक होगा ना तो ये फिर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे बनेगा, अगर ऐसे बनेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ग होना चाहिए, 3rd, क्योंकि n बाई 2 है, बिलोंग टू z है ना, इंटीजर को z से भी अपन डिनोट करते हैं और i से भी करते हैं डिनोट, है ना, z से भी और n से भी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे ग होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है ना, ये अच्छे क्वेश्चन बोलते हैं, इनको सोल्व जरूर किया करो आप। विविध के जो ऑप्शन वाले हैं, ये जो अपने एग्ज़ाम लगता है जेई वगैरह, इनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा क्वेश्चन है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स के उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर ये अवकलनीय है, यानी कौन कौन से पॉइंट पर ये अवकलनीय है उनके बारे में अपन को देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अपना एक तो ध्यान रखना है, ये मोड एक्स, एक मिनट, जो अपना ये मोड एक्स फलन होता है ना, मोड एक्स का फलन का जो ग्राफ होता है वो आपको पता नहीं पता, ग्राफ इस प्रकार होता है, ऐसा ग्राफ ये सिर्फ वी शेप में होता है ना, ये अपना होता है एक्स एक्स और ये इधर होता है वाई एक्सिस,
और ये पॉइंट कौन सा होता है अपना, जीरो होता है, यानी जो भी अंदर है वो पॉइंट यानी कि जीरो के इक्वल कर लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये शार्पनेस आती है ना से बिल्कुल शार्प से, इस पॉइंट पे क्या होता है, ये अवकलनीय नहीं होता। बाकी अगर सीधी लाइन चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ पे मोड़ आता है, मोड़ घुमाव आता है ऐसे, यानी शार्प के रूप में आना चाहिए ना, ऐसे चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आता है तो वहाँ पे क्या फलन क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 0 पे अवकलनीय नहीं होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट आप। हाँ, कंटिन्यूस है, ग्राफ टूट नहीं रहा, लगातार चल रहा है, संतत तो होता है पर ये अवकलनीय नहीं होता है x बराबर 0 पर अगर ध्यान रखना, इसका ट्रिक का बताता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। पर अगर इस मोड x को, अगर मोड x को अगर अपन x से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये अवकलनीय हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट पे तो होता ही अवकलनीय, 0 पे भी अवकलनीय हो जाएगा। पर अगर आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो फिर अवकलनीय नहीं होगा ये। अगर x क्यूब से मल्टीप्लाई किया इसको तो फिर ये अवकलनीय हो जाएगा। इसका मतलब बाहर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो पावर ओड है, अगर पावर ओड है मतलब विषम, अगर पावर विषम है तो वो अवकलनीय होता है, और अगर पावर इवन है, सम है, तो फिर ये अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे अपन डायरेक्ट इसको सोल्व करके देख सकते हैं, याद रखोगे आप। या फिर आप इसको सोल्व करके भी बना के भी देख सकते हो इसको, कि अगर अपन इसको एफ एक्स को इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, एफ एक्स बराबर, इसके दो वैल्यू होंगे ना मोड एक्स के, कि एक्स तो है अपने पास, एक तो देगा ये माइनस का देगा, तो यानी माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एक्स लेस देन 0 और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो बार में तोड़ सकते हैं ना अपन मोड एक्स को। ये भाई मोड एक्स अपना क्या देता है, हमेशा प्लस का देता है ना, तो छोटा होगा तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बड़ा है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को। तो इस टाइप से बनेगा। और ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है अपन को, यहाँ पे 0 पे, तो यानी 0 पे चेक करना होता है भाई अवकलनीय है या नहीं है। तो ऐसे इससे भी आप निकाल के देख लो तो भी क्या आएगा, x बराबर 0 पर अवकलनीय ही आएगा। पता है ना आपको। इसमें अपन एक तो निकालते हैं एल एस डी फॉर्मूला क्या होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। इससे भी आप सोल्व करके मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों इक्वल आएंगे, एल एस डी और आर एस डी दोनों इक्वल आएंगे। आप करके देख लेना स्टूडेंट, आंसर सेम आप दोनों का ना अवकलनीय आएगा। ओके, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्न फलनों में x बराबर 0 पर अवकलनीय कौन सा फलन अवकलनीय नहीं है, उसके बारे में देखना है अपन को। तो देखो स्टूडेंट, अभी इसको देखा अपन ने कि x mod x तो अवकलनीय होता है हर पॉइंट पर, यानी x बराबर 0 पे भी होगा। और tan x बराबर 0 पे तो मान, इसका मान कितना था, 0 आता है ना, डिफाइंड वैल्यू आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, tan x भी अवकलनीय होगा। e की पावर x तो हर जगह अवकलनीय होता है, यहाँ पे ये अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि x तो है पर ये मोड x अकेला आ गया ना प्लस में। देखो अपना x इंटू मल्टीप्लाई में था तब तो अवकलनीय हो गया था, पर अगर आप किसी भी फलन के अंदर से मान लो साइन x है, उसके अंदर अगर प्लस मोड x ऐड कर रहे हो, तो ये तो बताओ x बराबर 0 पे शार्प आता है ना ऐसे, तो यानी ये अवकलनीय नहीं होगा। ये अगर ये अवकलनीय है तो प्लस में कोई फलन जोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक पार्ट भी अगर अवकलनीय है तो इसका मतलब पूरा कंप्लीटली क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा, बेस्ट घ ऑप्शन बेस्ट रहेगा यहाँ पे आंसर अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है कि ये फलन दे रखा है अपन को, और ये x बराबर 2 पर इसका क्या निकालना है, केवल बायां अवकलज है ना, एल एस डी निकालना है अपन को ना, लेफ्ट हैंड साइड डिविजिबिलिटी है ना, डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है अपन को। तो एल एस डी निकाल देते हैं इसके अपन। एल एस डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ a माइनस एच आता है यहाँ पे, और a कितना है अपना यहाँ पे, a माइनस एच लिख देता हूँ एक बार, माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच आता है। तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ a कितना है अपना यहाँ पे, 2 पे चेक कर रहे हैं ना अपन, तो 2 पे है, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ 2 और अपॉन कितना आएगा, माइनस एच आएगा। यहाँ से अगर अपन मान देखते हैं एफ ऑफ 2 का मान, तो x बराबर 2 पे कौन सा है बताओ, ये ऊपर वाला है ना। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3, यानी जो f ऑफ 2 है इसका मान तो कितना है, 3 है। और 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा है, तो इसका भी मान छोटे के लिए कौन सा है, ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाले में वैल्यू अपन पुट कर देते हैं और निकालते हैं इसको। तो देखो स्टूडेंट, इसको आगे निकालते हैं अपन। यहाँ पे मान चल रहा था एल एस डी अपना लिमिट
एच टेंस टू 0, यहाँ पे था एफ ऑफ 2 माइनस एच, यानी यहाँ पे रखेंगे तो यानी कि 2 माइनस एच और प्लस कितना है अपना 1 है, ठीक है। और माइनस इसका मान कितना आया था अपने पास 3 आया था, और अपॉन कितना है माइनस का एच है, तो इसका मान कितना आएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ये देखो यहाँ पे ये 2 और एक 1 3 हो रहा है, तो और ये -3, तो यानी ये तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा अपने पास माइनस एच और नीचे भी कितना बच रहा है माइनस एच बच रहा है, तो माइनस माइनस एच कट गया तो कितना आ गया आंसर 1 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 1। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो LHD का मान आएगा माइनस एच अपॉन माइनस यानी 1 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसका अपन राइट अपना ऑप्शन नंबर ख, दूसरा वाला ना, ख इसका राइट आंसर है। ओके आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये दे रखा है अपन को कि एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है अपन को, ये अवकलनीय नहीं है या है नहीं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना, वैसे आप ये अवकलनीय नहीं होता क्योंकि ये संतति नहीं होता, तो अवकलनीय कहाँ से होगा। और ये इसका ग्राफ है ना कहाँ पे टूटता है, हर पूर्णांक पर। बात करें तो अपन बोलेंगे यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहे हैं ना, प्रत्येक पूर्णांक पर इसका ग्राफ टूटता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये अवकलनीय नहीं होगा ना। अपन बोल सकते हैं कि ईच इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक पर ये अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना आप इसको। अगर आप चाहो तो इसका मैं ग्राफ बता सकता हूँ। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ आपको पता है कि ये होता क्या है, बताओ। ये फलन अपना अगर अपन यहाँ पे निकाल रहा हूँ 2 माइनस एच, या फिर समझो इसको रहने दो आप, यहाँ निकाल रहा हूँ 1.29, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो आप बोलोगे ये महत्तम पूर्णांक फलन ना हमेशा अपने से लेफ्ट साइड वाला पूर्णांक आंसर देता है, तो यानी इसका लेफ्ट साइड वाला पूर्णांक कौन सा आएगा, पास में 1 आएगा। अगर आप निकालें 2.9 का भी निकालें मान, तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। पर अगर एग्जिट 2 है तो भी इसका मान कितना है 2 है, तो हमेशा लेफ्ट साइड वाला मान देता है। तो इसका अगर अपन ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस प्रकार बनेगा इसका, अगर अपना ये लंबर लाइन अपनी ऐसे यहाँ पे अपना 0 है, तो अपन को पता है कि यहाँ पे अपना कितना है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, और ये वाली लाइन की बात कर लें yx वाली, तो यहाँ पे अपना 1, इधर है अपना 2, इधर है अपना 3। तो अपन को पता है कि 0 पे तो मान इसका 0 होगा, पर 0 को छोड़ के, अगर 0 को छोड़ के बात करें तो इसका मान लगातार 1 रहेगा। लगातार मान कितना आएगा, इसका मान 1 आएगा ना। कि 0 को छोड़ के इसका लगातार मान 1 चलेगा, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा ना, ग्राफ ये वाला, सॉरी 0 से लेकर 1 तक इसका मान 0 होगा, क्योंकि अपन को पता है कि अगर 1 से कोई वैल्यू छोटी होगी तो इसका मान कितना आएगा 0 आता है। तो यानी यहाँ पे कितना रहेगा 0। 0 से लेकर 1 तक इसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यानी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा 1 को छोड़कर यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है कि अगर मैं 0.4 लूँगा तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा पूर्णांक आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मान 0 आएगा। अगर मैं 0.9 भी लेता हूँ तो इसका मान भी कितना आएगा 0 ही आएगा। तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाला पूर्णांक तो 0 रहेगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो उन सब के लिए इसका मान कितना आता है 0 आता है, इसलिए ग्राफ ऐसे रहता है। अब जैसे ही इसका मान अगर अपन 1 पुट कर देते हैं इसमें 1, तो 1 पे फिर इंटीजर कितना आता है 1 आता है। तो यानी 1 पे इसका मान कितना हो जाएगा, 1 पे मान इसका 1 हो जाएगा। और ये लगातार 1 ही चलेगा जब तक 2 ना आ जाए। 2 से पहले 2 पे मान इसका 2 हो जाएगा, उससे पहले अगर आप ले रहे हो मान अगर 1.9 भी ले रहे हो ना तो भी इसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ से जो भी आते हैं वो यहाँ तक इसका मान कितना रहता है 1। अब जैसे इसमें अगर अपन 2 से ऊपर जाते हैं तो इसका मान कितना होता है, फिर 2 स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसका मान 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 वाले पॉइंट से लेकर और यहाँ पे 3 तक रहेगा इसका मान। ऐसे इसका ना माइनस में चलता है इसका मान, ऐसे इसका लगातार चलता रहता है। तो यानी हर इंटीजर पर ना, हर इंटीजर पर क्या होता है, ऐसा ग्राफ टूट रहा है ना, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, लगातार इसका मान बढ़ रहा है। यानी इसका ग्राफ है ना सीढ़ी नुमा आता है, सीढ़ी चढ़ते हुए ऐसे हर इंटीजर पे टूटता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हर इंटीजर पे ग्राफ टूटता है। अगर ये टूटता है तो यानी संतति नहीं है, तो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो जो अपना यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक पर है ना, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन, प्रत्येक पूर्णांक पर ग्राफ इसका टूटता है, इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये फलन दे रखा है अपन को साइन x² अपॉन x इंटू ये x बराबर 0 पर क्या अवकलनीय है। ये दे रखा है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है जी भाई साहब। तो इसका दायां अवकलज ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपन को, दायां अवकलज निकालना है कहाँ पे, x बराबर 0 पर। ठीक है,
तो दायां अवकलन से निकाल लो आप इसको, या तो आप फॉर्मूले से भी निकाल लो, और अपन को सवाल में गिवन ही है कि ये अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है तो इसका मतलब अवकलन भी होगा, तो डायरेक्ट अवकलन करके भी मान आप रख सकते हो। ठीक है, तो अपन ना वैसे निकाल लेते हैं अपन, अगर इसका दायां अवकलन से पूछ रहा है तो अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं RHD। तो अगर RHD निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है RHD का, तो आप बोलोगे लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस h, भाई RHD आएगा तो 0 प्लस h आएगा, और माइनस f ऑफ 0, और अपॉन में कितना है इसका मान, प्लस का h आएगा। तो अगर ये मान रखते हैं इसके अंदर कि लिमिट s टेंस टू 0 प्लस h मतलब h ही हो गया, तो जहाँ x है वहाँ पे h आएगा, फर्स्ट वाले में रखेंगे तो अपने पास कितना आएगा यहाँ पे साइन h स्क्वायर अपॉन h आएगा, और माइनस इसका 0 भी मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और अपॉन कितना आएगा h आएगा। तो स्टूडेंट इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं साइन h स्क्वायर, और नीचे भी कितना जाएगा h, ये वाला h भी नीचे जाएगा ना अपना, ये वाला h भी नीचे जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा h इंटू h स्क्वायर जाएगा, और लिमिट लगी हुई है यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0। तो अब बताओ ये वो बन गया क्या, सेम बटा सेम, साइन के अंदर सेम बटा सेम बन गया। आगे वाले पेज पे लिख लेते हैं एक बार, अपने पास ये बन क्या गया, अपने पास ऐसे बन गया कि लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर आ रहा है अपने पास साइन h स्क्वायर, और नीचे भी कितना आ रहा है h स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना लिमिट का फॉर्मूला होता है ना अपना, कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर कितना होता है 1, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे भी अपना h स्क्वायर है, नीचे भी h स्क्वायर है, यानी सेम सेम है, इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इक्वल टू अपना आंसर कितना आ गया 1, तो उसका RHD अवकलन है उसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ख आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट बताना आप कैसा लगा आपको वीडियो, और अच्छा लगा तो आप इसको वीडियो को लाइक करना, कमेंट और शेयर करना आप। ओके, और आपके लिए इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर भी आपको चलते रहेंगे। 12th क्लास की जो मैथ अपने स्टार्ट किया था ये अवकलन वाला, तो उसको पूरा करेंगे अपन, अवकलन समाकलन को पूरा कंप्लीट समझाएंगे। अभी थोड़ा क्या है कि यहाँ पे बोर्ड की व्यवस्था नहीं हुई है, तो इसमें ऐसे मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो, थोड़े दिनों बाद में आपके लिए मैं बोर्ड मिल जाएगा अपन को, हो जाएगा व्यवस्था बोर्ड की, तो फिर आपको और अच्छे तरह से समझाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।